ज़िंदगी का मकसद क्या है? मैं सुबह सवेरे क्यों जग जाता हूँ? क्यों इतना परेशान होता हूँ? क्यों ना मैं चुपचाप सोफे में बैठ के टीवी देखूँ? मुझे लगता है कि मैं पूछने लगा था कि ज़िंदगी का मकसद क्या है, और इसी चीज़ ने मुकद्दस खोज की शुरुआत कराई। अब जबकि मैं ऑस्ट्रेलियन था तो मैंने ईसाईयत की खोजबीन शुरू की पहले। मेरे कुछ क्रिश्चियन फ्रेंड्स हैं, तो मुझे याद है कि मैं चर्च कैंप गया था। मेरी ज़िंदगी का सबसे मज़ाकिया कैंप था। सब गा रहे थे, पता नहीं क्या बोल रहे थे, मैं भी क्या बोल रहा था। आवाज़ें बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वाकई ये सब अजीब लग रहा था। और सभी लोग मुझे बता रहे थे कि खुदा तुमसे कितना प्यार करता है। मैं सोच रहा था, खुदा मुझसे प्यार करता है, मेरा कुत्ता मर गया। सुभान अल्लाह। तो मैं क्रिश्चियनिटी की खोजबीन जारी रखा और मुझे इसके कई सारे अलग अलग पहलू मिले। तो हम बात करें कैथोलिसिज्म की, एंजेलिकन बैप्टिस्ट की, पुजारियों की और पादरियों की। तो मैं हमेशा उनके पास जाता था, उनसे सवाल पूछता था। मैंने उनको कभी नहीं पाया कि उन्होंने बाइबल उठाया हो और कहा हो, भाई देखो ये रहा तुम्हारे सवाल का जवाब। वो जवाब देते थे, लेकिन वो सिर्फ अपने ओपिनियन से देते थे। मुझे लगने लगा था कि क्रिश्चियनिटी में बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस है और अलग अलग लोगों के पास अलग अलग इंटरप्रिटेशन, एक्सप्लेनेशन होते ही हैं। एक पादरी एक चर्च के किसी पहलू पर विश्वास रखता है तो दूसरा पादरी दूसरे पर। तो मैं खुद से सोचने लगा था यार कि बाइबल तो एक ही है, लेकिन इससे कितने सारे एक्सप्लेनेशन है। ये कन्फ्यूजिंग था। तो उस समय यूनिवर्सिटी का पहला साल था और उसके साथ 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 मैं पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था सर्विस स्टेशन में। उस समय मेरा एक कलीग था जो कि हिंदू था और वो अपना शिफ्ट बाबा चेंज करता रहता था। तो मुझसे रुका नहीं गया और मैंने उससे कह दिया कि भाई ये हाथी वाले सर के बंदे के साथ क्या प्रॉब्लम है, ये इसका सर हाथी वाला क्यों है। और तो उसने कहा कि भाई ये गणेशा, ऐसे गणेशा कहते हैं। मैंने कहा कि तुम लोगों ने इसे शेर वाला सर क्यों नहीं दिया, वो ज़्यादा अच्छा लगता। वेल आपको तो पता है ये लंबी चौड़ी बहस है। जो कुछ भी है इसे पचाना बड़ा ही मुश्किल है। तो मैंने थोड़ा बहुत और खोजबीन की। मेरा एक दोस्त है मोर्मन। जितने भी क्रिश्चियन रिलीजन है ना, उनमें से सबसे अच्छा मुझे चर्च ऑफ लैटर डे सेंट्स लगा। ये बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं। ये अल्कोहल नहीं पीते हैं, ये कैफीन नहीं पीते हैं, और हाँ, बदकिस्मती से कोक भी नहीं पीते। मुझे पता है लिबनानीसों को कितना पसंद है। लेकिन फिर से मुझे इसमें ईमान की कमी मिली, जिसकी वजह से मैं इस मज़हब से दूर हो गया। इसके बाद मुझे लगा कि इसमें ईमान की कमी बस नहीं है, बल्कि मुझे सबूत भी चाहिए थे। यकीन करें, इसके बाद मैंने यहूदियत की भी खोज की। मेरा असली नाम रूबिन था, अबू बकर से पहले। अगर आपने हॉलीवुड मूवीज़ देखी हैं तो आपने रूबिनस्टाइन को भी देखा होगा। तो इस नाम की वजह से यहूदी सोचते थे कि मैं भी यहूदी हूँ। फिर वही हुआ जो मैं तलाश रहा था, मुझे वो नहीं मिला। आखिर में मैंने बौद्धिज़्म को देखा और मुझे यकीन हो गया कि यही वह मज़हब है जिसको मैं चुनूँगा। मुझे लगा ये सबसे बढ़िया है। मैंने वाकई में कई गोरों लोगों को देखा था जो सचमुच बदल गए थे। ऐसा लगता था कि ये सब दुनिया के साथ एकजुट होकर चल रहे हैं। ये मुझे अच्छा लगता था, लेकिन जब मैं इसमें गहराई में गया तो मुझे पता चला इसमें कोई खुदा नहीं है। ये ज़िंदगी जीने का अच्छा तरीका है बस। मेरा एक करीबी दोस्त है, उसने मुझसे पूछा कि अब तक बताओ तुमने कौन कौन से मज़हबों की छानबीन कर ली है। तो मैंने उससे कहा कि भाई मैंने यहूदियत, ईसाईयत, बौद्धिज़्म और हिंदुइज़्म के बारे में देखा। उसने कहा कि इस्लाम के बारे में देखा तूने? मैंने कहा इस्लाम? भाई वो दहशतगर्द लोग हैं यार, मैं भला क्यों उसकी जांच करूँगा? पागल आगल हो गया है क्या तू? लेकिन पता नहीं, मैं एक लंबे समय के बाद मस्जिद में चला गया। ये हमेशा की जस्तजू थी मेरी। तो मैं जूते पहने हुए मस्जिद की कालीन में बिल्कुल सीधा चल रहा था। एक भाई नमाज की हालत में था, मैं तो सीधा उसी के पास चला गया। अरे भाई, मैं तो पैर ही रख दिया था उसके सर पे जब वो सजदे की हालत में था। सुभान अल्लाह, पता नहीं मैं क्या कर रहा था। यहाँ वहाँ देखने के बाद मुझे ये भाई दिखा। शायद आप लोग इन्हें जानते हैं, अबू हमज़ा। कई बार आके यहाँ तकरीर दे चुके हैं। सुभान अल्लाह, मैं इन्हें अबू दान कहता हूँ क्योंकि इनकी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ हैं माशाअल्लाह। तो ये मेरे पास आ रहे थे, तो मैं सोच रहा था आज मैं गया। आज तो मेरा पत्ता साफ़ है। मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है ये। मैं गोरा आदमी लेबनान की ज़मीन में, मैं क्या करूँगा, मेरी तो लग गई। वो सीधा मेरे पास आ रहे थे, ऐसा लग रहा था सहारा रेगिस्तान में बड़ा आदमी, बड़ा अबाया पहने, बड़ी बड़ी दाढ़ी लिए, क्या बताऊँ। लेकिन सुभान अल्लाह, उन्होंने पहला शब्द मुझसे कहा, और भाई कैसे हो, कैसा रहा आज का दिन। वाकई में उनके स्वागत करने वाले तरीके से मैं बहुत मुतासिर हुआ।
मैं एक ऑस्ट्रेलियन हूँ और मैं किसी ऑस्ट्रेलियन की तौहीन नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी परवरिश मेरे मुल्क की परवरिश पर डिपेंड करती है। मेरे माँ बाप ने मुझे नास्तिक की तरह पाला, लेकिन वो ईसाई की तरह पाले गए। उन्हें ज़बरदस्ती संडे को चर्च जाना पड़ता था। वो हर एक मिनट नफरत करते थे इससे। तो हम लोग जब पैदा हुए, उन्होंने हम लोग के दिमाग में डाल दिया था कि जब तुम मरोगे तो मिट्टी में मिल जाओगे, कोई खुदा नहीं है, कोई नई ज़िंदगी नहीं है, ये सब बकवास है। तो मैं एक नास्तिक की तरह पला। तो मैं जब मस्जिद गया, अबू हमज़ा से मिला, तो वो मुझसे बहुत ही नरम मिजाज से बातें कर रहे थे। मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैंने उन्हें देखा हुआ था 5 बजे की न्यूज़ में प्लेन को हाईजैक किए हुए। देखिए, ऑस्ट्रेलियन मेहमान नवाज होते हैं, मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन ये लिबनान के लोग कुछ ज़्यादा ही मेहमान नवाज होते हैं। जैसे कि अबू हमज़ा भाई कह रहे थे कि ये सारे के सारे भाई मेरे लिए चाय बना रहे थे। आप लोगों से सच कहूँ तो हर 5 मिनट में मुझे बाथरूम जाना पड़ता था। ये लोग मेरे सामने चाय बिस्किट ला के रख देते थे, और मैंने आज तक ऐसा कहीं पर नहीं देखा था। तो हाँ, मैं किसी हद तक बिस्किट्स के लिए आ रहा था, और मज़हब के लिए भी। तो मैं इन भाइयों के पास बैठ के सवाल पूछता रहता था। मैं सारे सवाल पूछता था जो कि मैंने पादरियों से, पुजारियों से और दोस्तों से पूछे थे। सुभान अल्लाह, एक चीज़ थी जिसने मुझे हिला दिया। जब भी मैं सवाल पूछता था तो वो सिर्फ जवाब नहीं देते थे मुझे। वो लोग कुरान उठाते थे और मुझसे कहते थे, लो भाई पढ़ो इसे, और वहाँ पे आंसर होता था हर बार। इसके बाद उनसे दूसरा सवाल करता था, और बहुत ही आसान नहीं, बहुत ही कठिन क्वेश्चंस होते थे। औरतें हिजाब क्यों पहनती हैं, और मैं क्यों 4 औरतों से निकाह कर सकता हूँ और वो क्यों 4 मर्दों से निकाह नहीं कर सकती। तो मैं हर मुश्किल सवाल का जवाब चाहता था, इस्लाम के सामने आने पर जो सवाल आते हैं उन सब का। और वो लोग जवाब देते रहे हर सवाल का अपने ओपिनियन से नहीं, बल्कि कुरान से। तो मैं मायूस हो गया। फिर मैंने एक भाई से कहा, अच्छा इस स्टेज में ना मैं कई हफ्तों से जा रहा था वहाँ पे, और जब भी मैं जाता था वहाँ कोई ना कोई भाई होता ही था। तो मैंने एक भाई से कहा कि भाई आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप अपना ओपिनियन बताएं ना। तो एक भाई मेरे पास मुड़ा और कहा, खुदा के कलाम पे मैं अपनी राय नहीं रख सकता। सुभान अल्लाह, मैं जानता हूँ इन लफ्ज़ों ने क्या हिलाया था मुझे। तो मैंने उनसे पूछा, क्या मैं कुरान ले जा सकता हूँ? तो मैंने उनको ये नहीं कहा कि मैं इस किताब को सोफ़े को ठीक करने में इस्तेमाल करूँगा, बल्कि मैं इसकी इज़्ज़त करूँगा। और मैं इसे घर ले गया, पढ़ने लगा। और जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं सिर्फ कहानियाँ पढ़ रहा हूँ। मुझे लगा कि कोई मुझे हुक्म दे रहा है, कोई मुझे रास्ता दिखा रहा है। और फिर एक रात मैंने रूहानी मूड को पाने की कोशिश की। मैं जानता हूँ कुछ लोगों ने कहानी सुनी होगी, तो मुझे माफ़ करिएगा। तो मैंने मोमबत्तियाँ जलाई, मैंने पर्दे खोले, खिड़कियाँ भी खोल दी। मैं रूहानियत को महसूस करना चाह रहा था। मेलबर्न की अच्छी गर्मी की रात थी वो। मेलबर्न में समर मिल जाती है हमें। ओके, मैं बैठा हुआ था, सोच रहा था, ठीक है फिर यही रात है वो। तो मैं लंबे समय से खोजबीन कर रहा था। मुझे रूहानी ताकतों और साइंटिफिक प्रूफ्स के बारे में पता था कि हमने पहाड़ को खोटे की तरह बनाया है, एम्ब्रियो किस तरीके से माँ के पेट में जन्म लेता है, बढ़ता है। मुझे सब कुछ पता था, बस मुझे थोड़ा सा पुश चाहिए था। तो समझ लीजिए मैं खाई के पास खड़ा था, कूदने को तैयार था, बस मुझे थोड़ा सा धक्का चाहिए था। तो मैं बैठा हुआ था चुपचाप, मैं कुरान पढ़ रहा था। तो मैं रुक गया। तो मैंने कहा कि अल्लाह, मैं तैयार हूँ, यही वो समय है, यही वो पल है, मैं तैयार हूँ इस्लाम में छलांग लगाने को पूरा। बस मैं एक इशारा चाहता हूँ, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा इशारा, ज़्यादा नहीं तो बिजली की गरज, ज़्यादा नहीं तो आधा घर नीचे आ जाए, मतलब कुछ छोटा सा। तुमने तो पूरी दुनिया ही बनाई है। तो मैं बैठ गया, इंतज़ार करने लगा कि मोमबत्तियों की आग 4 मीटर तक ऊपर चली जाए, जैसे पिक्चरों में होता है। मैंने कहा, ठीक है मैं तैयार हूँ। सुभान अल्लाह, कुछ भी नहीं हुआ, सचमुच कुछ भी नहीं हुआ। सच कहूँ तो मैं बहुत दुखी हो गया। तो मैं यहाँ बैठा हुआ था, मैंने कहा, अल्लाह ये आपका चांस है, मैं तो कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं तो यहीं बैठा हुआ हूँ। हाँ चलिए मैं आपको दोबारा चांस देता हूँ, शायद आप बिज़ी हो गए, बहुत कुछ होता रहता है इस दुनिया में, तो वैसे भी दिन का समय है ये, तो चलिए दोबारा करते हैं, कुछ भी, मतलब छोटा सा कुछ भी। चलिए मोमबत्ती को जाने दीजिए, मतलब कुछ भी, छोटा सा इशारा ही सही। ठीक है, ओके मैं फिर से तैयार हूँ। ओके। सुभान अल्लाह, कुछ भी, बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। मैं तो ये भी नहीं कह सकता था, देखो भाई दीवार से पानी निकलने लगा है, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। मैं बहुत ही निराश था।
मैं दुखी था और मैंने कहा आखिरी मौका है इस्लाम, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, मैंने दोबारा कुरान उठाई, मैं वहीं पढ़ने लगा जहाँ मैं पढ़ रहा था। सुभान अल्लाह, मैंने आगे का पन्ना पलटा और आयत पढ़ी। और वो लोग जो हमसे इशारा मांगते हैं, क्या हमने उन्हें पहले से ही इशारा नहीं दिखाया है? अपने आसपास देखो, सितारों को देखो, सूरज को देखो, पानी को देखो। ये इशारे उन लोगों के लिए हैं जो कि अक्ल रखते हैं। सुभान अल्लाह। मेरा सिर हिल गया, मैं सोने का नाटक करने लगा। मैं इतना डर गया था, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि मैं कितना मगरूर हो गया था एक इशारे के लिए, जबकि सारे इशारे मेरे आसपास ही थे। ये सच्चाई कि हमारे पास ये दुनिया है, इसमें इतनी मखलूक़ात हैं, यही सब इशारे हैं हमारे लिए। अब अगले दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं मुसलमान हो रहा हूँ। तकरीबन मैं इस्लाम को 6 महीने से जांच रहा था। तो मैंने अपने आप से कह दिया कि बस अब मुझे शहादा लेनी है। मुझे नहीं पता था क्या बोलना है, शहादा के लफ्ज़ क्या थे। इशा का समय हो रहा था और 7 या 8 रात के हो रहे थे। मैं गया और मैं यकीन नहीं कर पाया कि मस्जिद में हज़ारों लोग थे। मैंने सोचा ज़रा इस मज़हब को तो देखो यार, कितने मजबूत हैं ये। रमज़ान की पहली रात थी वो। रमज़ानी मुसलमान। तो मैं वहाँ बैठ गया, मैं नर्वस था। मैं उठा और इस आदमी ने कहा कि भाई तुम्हें अशहदु बोलना होगा। मैंने बोला क्या ऐश, क्या मैं सीधे इंग्लिश में नहीं बोल सकता क्या? उसने कहा कि मुझे ये अरेबिक में बोलना होगा। फिर इतने सारे दाढ़ी वाले फिर आ गए। मैं सोचने लगा इस बार मेरा पक्का पत्ता कटेगा अगर लफ्ज़ों के साथ मैंने गलती की। अब ये लोग मुझे घूर घूर के देखने लगे। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलियन घूरते नहीं, लेकिन लेबनान के लोग घूरने लगते हैं। तो वहाँ बैठा हुआ था, मैं डरा हुआ था। सुभान अल्लाह, जैसे ही मैंने शहादा के लफ्ज़ कहे मेरा सारा डर निकल गया, सब कुछ। मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे सर के ऊपर किसी ने ठंडे पानी का नल खोल दिया हो। मुझे साफ़ सुथरापन महसूस हुआ। जैसे ही मैंने ये अल्फाज कहे वैसे इतने सारे भाई मेरे पास आ गए, कहने लगे तकबीर, अल्लाह अकबर, और चुम्मी लेने लगे और गले लगने लगे। इतने आदमियों ने आज तक मुझे कभी नहीं चूमा। पर वाकई में बहुत ही खूबसूरत दिन था। इस दिन मुझे इतने सारे भाई मिल गए थे कि मैं सोचा भी नहीं था, और हाँ, बहनें भी। तो फिर मैंने कभी भी वापस पलट के नहीं देखा। शुरुआत में मेरी फैमिली बहुत चिंतित थी कि मैं उनके साथ बहुत अलग थलग सा रहूँगा, कहीं मैं उनके पास AK-47 या ग्रेनेड लेके ना आ जाऊँ। बाद में उन्हें समझ में आ गया कि एक्चुअल में मुझे ये मज़हब बेहतर इंसान बना रहा है। आप विश्वास नहीं करेंगे, इस्लाम से पहले मेरे बालों की स्टाइल मोहक थी। सचमुच, मैं फ़ोटो नहीं दिखाने वाला लेकिन किसी को। मेरे पास चेरी डॉग्स था, आर्मी ग्रेड्स थे, मेटालिक टी शर्ट्स थी। मैं सोचता था मैं एक नंबर का दिखता हूँ यार, लेकिन मैं बेवकूफ़ दिख रहा था बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह, हिदायत के बाद मैं अच्छा दिखने लगा जैसे अभी दिखता हूँ। हंसने की ज़रूरत नहीं है। पर मेरे माँ बाप ही पहले थे जिन्होंने ऐसा कुछ कहा जिसकी वजह से मैं सचमुच हैरान हो गया। मेरे अब्बा ने मुझसे अभी अभी कुरान मांगा है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है इस चीज़ की। पर मैं सोचता था उन्हीं पर सबसे ज़्यादा मुझे काम करना होगा। पर उन्हीं ने मुझसे कहा कि जब से तुम मुसलमान हुए हो तब से तुम एक अच्छे इंसान बन गए हो। अब तुम ज़्यादा भरोसेमंद हो गए हो, अब तुम मुझे पिकअप कर सकते हो जब मेरी कार ख़राब होगी। जबकि मैं पहले कहता था कि अब्बा मैंने पी रखी है, पता नहीं अभी तक उतरी है कि नहीं।